इस बार फिर से खराब गेंद, लेकिन इस बार नसीहत नहीं दे पाए क्योंकि पावर पे चल रहा है। मिडोन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। 6 ओवर का पावर प्ले है। पावर प्ले का मतलब ये होता है कि आप अपने पावर का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा रन बटोरें। गेंदबाजी कप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, भाग्य के साथ एक बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं पर लेग स्लिप की दिशा में चली गई। एक खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छा मुकाबला यहां पर चल रहा है पीवीआर पैंथर्स और कठौन राउडी के बीच। कठौन राउडी ने पहले बल्लेबाजी किया है, 196 रन बनाए हैं। इस बार आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे। अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर यानी वाइड का इशारा आता हुआ और अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ जाएगा जाकर। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करने की कोशिश और अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करने की भी कोशिश दोनों बल्लेबाज के द्वारा आपस से यहाँ पर गेंदबाज शायद कुछ चर्चा कर रहे हैं अंपायर से, शायद तो खुश नहीं होंगे इस वाइड के इशारे से। अब एक बार पुनः गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर चढ़ने का नियम है, वो हमको बोले चढ़ने का नियम है। गेम को लगातार चलाते रहे क्योंकि 20 ओवर का ये मुकाबला है और 20 ओवर के मुकाबले में कहीं ना कहीं समय ज्यादा लगता है और टेनिस क्रिकेट में 20 ओवर के मुकाबले दर्शकों के लिए एक रोमांच। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला इस पर, लेकिन अंपायर के बगल में से जब तक एक मिडऑन के खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था सिंगल चुराने का और इस सिंगल के सहारे इसको छूटा जाकर 14 रन बगैर नुकसान के और ओवर की भी समाप्ति हो गई। 2 ओवर की समाप्ति हुआ 14 रन बगैर नुकसान। और मौका अच्छा है उनके पास, हालांकि गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा ओवर इस पारी का चलता हुआ, गेंद उतनी अच्छी थी नहीं लेकिन बल्लेबाज ने जब इसे गैप में नहीं धकेल पाए तो गेंदबाजी काफी अच्छी यहाँ पर प्रतीत होती हुई। तीसरा ओवर प्रगति पर और स्कोर अभी भी वहां पे 14 रन बगैर नुकसान से 197 का लक्ष्य मिला है। एक बड़ा लक्ष्य 20 ओवर के मुकाबले में तकरीबन 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए और बनाने पड़ेंगे उन्हें। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेलना, जब तक खिलाड़ी आएंगे वहां बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई कटौन राउडी को। शानदार यहाँ पर स्टंप को भी घेरा था, बेहतरीन डायरेक्ट हिट यहाँ पर सचिन के हाथों। छोटे कद के खिलाड़ी कारनामा बड़ा होता है सचिन का, आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला काफी निराश हताश यहाँ पर बाहर जा रहे थे। डेंजर वाले एंड पर बिट्टू सिंह को ही भागना था और भागे भी आ रहे थे, लेकिन जब भाग्य उनका साथ नहीं था तो उन्हें पवेलियन में आराम करना पड़ेगा। अब नए बल्लेबाज को उसने यहाँ पे अमित पांडे आए हैं बल्लेबाजी के लिए और 14 एक विकेट के नुकसान पर सोनू एक बार फिर से अपने बॉलिंग बात को शायद यहाँ पे विकेट अजीब की थी, इस वजह से उन्हें फिर से जाना होगा गेंदबाजी छोड़ पर, फिर से प्रयास करना होगा उन्हें गेंदबाजी के लिए। अमित पांडे अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, पूरा जिम्मा उनके कंधों पे आ चुका है। 197 के जवाब में यहाँ पे बल्लेबाजी करनी है। तो एक बार फिर से इस बार फिर से सम्मान दिया उसे, हल्के हाथों से खेलकर बैक टू द बॉलर। एक भी रन लेने का है वहां पे अवसर नहीं, इसको अभी भी रुका हुआ है। 14-1 तीसरा ओवर प्रगति पर। उधर दूसरी ओर मैं बता दूं पाकिस्तान के भी हालत पतले हो चुके हैं, उनके 2 सलामी बल्लेबाज पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। गेंदबाजी सोनू के पास, फील्डिंग में हल्की तब्दीली वहां पर देखने को मिल रही है। पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, एक खिलाड़ी को बिल्कुल थोड़ा सा सुपर कवर पे धकेला जा रहा है और सोनू एक बार फिर से इस बार गेंद को कट करना चाहते थे कि फील्डिंग वहां पर वाइड पॉइंट की दिशा में।
और एक भी रन लेने का मौका नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार का शॉट था, रन वहां पर नहीं बनने चाहिए थे और जहां रन नहीं होने थे वहां पर रन लेने की खतरा मोल लिया और उन्हें आउट होकर बाहर जाना पड़ गया। तो छोटी छोटी गलती यहाँ पर एक बड़ी साबित हो रही है। इस बार कट कर दिया गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग पूर्वानुमान के साथ खिलाड़ी वहां पे बाएं हाथ से उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी तरफ यहाँ पे कठौर की पकड़ बनाती हुई पीवीआर पैंथर्स पर पीयूष गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे वहां पे बल्लेबाज आशीष। पीयूष एक बार फिर से तैयार, तकरीबन 5 से 6 कदम का उनका बॉल में दौड़ना शुरू किया। किसान को गेंद को खेला है, काफी हवा में गेंद जा रही है, उसके लिए खिलाड़ी तोड़ रहे, क्या कैच होता होगा, लेकिन तब तक गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, काफी देर हवा में गेंद थी, 2 खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे थे, लेकिन काफी पहुंच से बाहर थी गेंद। क्योंकि आशीष और बिट्टू के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिट्टू को बाहर जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं जिम्मा उनके कंधों पर रन आउट होकर खिलाड़ी बल्लेबाज मैदान से बाहर गया है। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है, 6 ओवर ड्राइव में सीधे बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्री यहां पर आता हुआ बेहतरीन कलात्मक बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ, शानदार बल्लेबाजी, आप तारीफ कर सकते हैं यहाँ पे बल्लेबाज आशीष की। बैक टू बैक बाउंड्री स्कोर पर पीयूष ओवर फिर से चले, दौड़ना शुरू किया। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है दौड़ की दिशा में, खिलाड़ी उसके नीचे पाएंगे तो नहीं, तब तक मौका था यहाँ पर दोनों आसानी से मिलता हुआ दोनों बल्लेबाज को। पीयूष एक बार फिर से चले, इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी थोड़ा डीप में लगा के रखा है, अच्छी फील्डिंग उनकी, तब तक समय था वहां पर आसानी से सिंगल चुराने का। इस सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर, 4था ओवर प्रगति पर है। अच्छा कमबैक यहाँ पर पीयूष की, 2 चौके खाने के बाद 2 अच्छी गेंदबाजी। इस बार फिर से अच्छी स्ट्रोक, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी खड़े थे, बादल उन्होंने गेंद को फील्ड कर दिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। खूबसूरत मुकाबला चल रहा है, हल्की धूप हल्की हवाएं इस मैदान पर चलती हुई और क्रिकेट के अनुकूल इस बार फिर से रक्षात्मक स्ट्रोक में गेंद को तब्दील कर दिया और ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 सेकेंड बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर मिड ऑफ। चले राजा, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, मिड ऑफ की दिशा में गेंद गई, वहां पर चंदन ने गेंद को फील्ड कर लिया। एक भी रन लेने की वहां पर संभावना नहीं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, क्योंकि 197 के जवाब में यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है कठौर की। यहाँ पर गेंदबाज इस बार अच्छी गेंद तो नहीं है, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर डीप विकेट की दिशा में, 1 रन से संतुष्ट यहाँ पे होना पड़ेगा बल्लेबाज आशीष को। सिंगल रोटेट की पावर प्ले में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि पावर प्ले में आप अधिकतर 2 खिलाड़ी को ही बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात कर सकते हैं। सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर थे, लेकिन अब जो फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है वहां पे एक खिलाड़ी को डीप पॉइंट पे कर दिया गया और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े हैं। राजा चले, भारत की गेंद यहाँ पे खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई और गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई जाकर। पहुंचे इस मैदान में मैं उनके लिए बता दूं कि टॉस पीवीआर पैंथर्स के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया यहाँ पर कठौर राउडी के बल्लेबाज को। 196 रन बनाए कठौर राउडी के बल्लेबाज ने, 197 चाहिए जीत के लिए पीवीआर पैंथर्स को। फील्डिंग में लगातार तब्दीली की जा रही है, लॉन्ग आउट की दिशा में खिलाड़ी को ऑफिसर की बाहर की गेंद डालेंगे, ऐसा प्रतीत होता हुआ। राजा चले, वही सोच, अच्छा स्ट्रोक, वहां पर गेंद को निकाला, खिलाड़ी है डीप से, जब तक आएंगे गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक समय था सिंगल चुराने का और इस सिंगल के सहारे स्कोर जाके पहुंच चुका है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
रन बनाने की गति थोड़ा सा कम अवश्य हुआ है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ये टेनिस क्रिकेट है। तो टेनिस क्रिकेट में कहीं ना कहीं कभी भी गियर चेंज किया जा सकता है बल्लेबाज के द्वारा, और वही देखने को मिला। अच्छा स्ट्रोक गेंद को निकाल दिया, उसके नीचे खिलाड़ी तो दौड़ रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं गया, सीधे कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं शानदार शॉट आपके बल्ले से देखने को मिल सकते हैं। इस बार खराब गेंद, अच्छी नसीहत, काफी जबरदस्त लंबा छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे। गेंद जैसे ही हज में फुलटॉस आ रही थी, अपने आप को एडजस्ट किया और गेंद को सीधे निकाल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, यहाँ पे चंदन आए हैं गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे बल्लेबाज वहां पे अमित। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अंपायर से गार्ड लेने के बाद तैयार बल्लेबाजी के लिए। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके, एक स्लिप है थोड़ा पीछे है, एक सेकेंड स्लिप की भूमिका में, बैकफुट पॉइंट है। चंदन चले, इस बार गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है वहां पर, किसी के पास शायद क्या गेंद रोक पाएंगे तुम्हारे, तब तक गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाजी के लिए फील्डिंग में हल्की तब्दीली, खिलाड़ी को डीप अप कर दिया गया है, अब पीछे खिलाड़ी को रखा है कप्तान ने। इस बार हल्के हाथों से खेला, सिर्फ कुछ शॉट के रूप में आप कह सकते हैं, और गेंद तब तक निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक यहाँ पर बाउंड्री जाता हुआ, और कटौन राउडी के कप्तान असमंजस में शायद देखेंगे। अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है यहाँ पर। आप जानते हैं कि पीवीआर सेंटर की बल्लेबाजी क्रम काफी अच्छा है, काफी लंबा है। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी रनिंग यहाँ पर देखने को मिली, आसानी से सिंगल चुराते हुए, लेग वाइज का इशारा आता हुआ। चंदन इस बार आशीष के लिए दोनों श्रुतियां हमसे दूर जाते हुए, खराब गेंद थी वहां पर, गेंद को निकाल दिया है वहां पर, उसे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। और नो बॉल का भी इशारा आता हुआ, यानी मुफ्त में यहाँ पर एक और गेंद करनी होगी, और सबसे बड़ी बात है अगली गेंद जो होगी वो फ्री हिट होगी, बल्लेबाज को काफी खुलने का मौका मिलेगा। बल्लेबाज पहले से खुले हुए हैं, और जब आप और खोल देंगे तो फिर वो क्या करेंगे ये कुछ ही समय में पता चल जाएगा। चंदन एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, और वहां पे बल्लेबाजी करेंगे आशीष, जो कि अपना आक्रामक रवैया अपनाते हुए, उनको मालूम है किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। चंदन चले आशीष के लिए, अच्छी गेंद इस बार वहां पे, फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए, लेकिन सिंगल मिल जाएगा वहां पे आसानी से। और चल रहा, मैंने कहा था कि यदि कोई बल्लेबाज जम जाएंगे, रुक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रन में बनते चले जाएंगे, और वही यहाँ पे हो रहा है। बल्लेबाज को सिर्फ आंखें जमानी है, कुछ देर रुकना है। इस बार चंदन की गेंद को बेहतरीन तरीके से हमारे कमेंट्री बॉक्स से पाई और निकाल दिया 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर अमित की, गेंद देखा कि एकदम शॉट में आ रही थी, सिर्फ अपने बल्ले से गेंद को उसे हल्का सा ताकत का प्रयोग किया, अच्छा प्लेन, और गेंद सीधे निकल गई बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन होगी। कि अब वो किस प्रकार से यहाँ पे कम बैक किया जाए, किस गेंदबाज का यहाँ पे उपयोग किया जाए। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, उसे कोई खिलाड़ी है भी नहीं, गेंद सीधे निकल जाएगी विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका है, तो खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द भेजा जा रहा है कप्तान के द्वारा। राजा चले, गेंद वहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बाहर की गेंद को शरीर से टकराई और गेंद वहीं विकेट कीपर के पास चली गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। बाउंड्री लाइन के आसपास जो खिलाड़ी हैं वो आप लॉन्ग ऑफ की दिशा में देख सकते हैं, एक डीप पॉइंट पे देख सकते हैं, एक खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग पे देख सकते हैं, डीप मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन के ऊपर रखा है। ये बाउंड्री लाइन के आसपास फील्डिंग करते हुए नहीं की खिलाड़ी ने स्लिप तो सेकेंड स्लिप बैकवर्ड पॉइंट। इस बार गेंद को अच्छी तरीके से निकाला है, गेंद जा रही है वहां पर पॉइंट और गली के बीच में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा तब तक समय है वहां पर दोनों बल्लेबाज के पास आसानी से सिंगल रोटेट करने का, और इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 63। राजा एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे वहां पे अमित। अच्छा वहां पर संभावना थी और संभावना को टक्का दिया थी उसने, एक विकेट का पतन हो सकता था, बिल्कुल हाथों में गेंद आ रही थी,
लेकिन जाने दिया। और इस प्रकार के यदि प्रदर्शन जारी रहे तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दिखता है। और इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, उस ओर से खिलाड़ी मौजूद नहीं, हालांकि खिलाड़ी जो कि लॉन्ग एंड से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैच छूटा था और उसको चौका लगा तो गेंदबाज काफी हद तक साहित्य यहाँ पर होता हुआ एक संभावना जो उठी थी, एक कैच लेने की दरकार थी। वहां पर सभी दर्शक इस चीज की मांग ही कर रहे थे कठन रावली के समर्थक के रूप में। यदि मैं इस बात की चर्चा करूं तो एक बार फिर से राजा चले, इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है, अच्छी रनिंग में विकेट वहां पर देखने को मिल रही है और आसानी से सिंगल रोटेट होता हुआ एक वाइड का इशारा यहाँ पर आया और स्कोर जाके बढ़ता हुआ 68 रन 68 एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुकाबला पीवीआर पेंथर्स की ओर से सोचे तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक बिट्टू जो कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए थे। इस बार फिर से अच्छा प्लेसिंग, इस बार अच्छा स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक समय था सिंगल चुराने का और इस सिंगल के सहारे स्कोर 69 रन एक विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो गई, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे बल्लेबाजी के लिए। पाकिस्तान को उधर तीसरा झटका लगा। हिंदुस्तान मसूद भी अपने घर में जाके आराम करेंगे, पवेलियन में आराम फरमाएंगे। दूसरी तरफ सचिन चले, दौड़ा शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। अच्छी गेंद, ऑफिसम की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, भाग्य ने उनका साथ दिया। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। शानदार मुकाबला चल रहा है। आप पीवीआर पेंथर्स और कठन रावली की चर्चा करें। सचिन लंबा बॉलिंग, दौड़ा शुरू किया, इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद को निकाल दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके पहुंच से बाहर का सीधे लगा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर आके इस प्रकार के दर्शनीय स्ट्रोक, उस प्रकार के ताकत का प्रयोग तो नहीं कर रहे, लेकिन वो कलात्मक बल्लेबाजी, ये बेहतरीन चतुराई के साथ बल्लेबाजी जो हो रही है, ये दर्शकों का यहाँ पर दिल जीतता हुआ एक संभावनाएं बन सकती है। लेकिन गेंद थोड़ा सा पीछे, अच्छी फील्डिंग कप्तान की यहाँ पर जंप लगाते हुए शानदार फील्डिंग की। तब तक 2 रन आसानी से यहाँ पर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। और सचिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम की ओर से, एक ओर से सिंगल लगातार रोटेट कर रहे थे। और अभी गेंदबाजी का जिम्मा जब आया तो वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर निमेश सिंह के द्वारा। मुख्य अंपायरिंग की भूमिका में निमेश सिंह अभी और जिलेश जो कि स्टारलिंग अंपायर की भूमिका में, दोनों के पास अच्छा अनुभव इस टूर्नामेंट में आप चर्चा कर रहे हैं। और भी तो बहुत ही शानदार अंपायरिंग अभी तक देखने को मिली है। शानदार गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, क्योंकि फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 टीम कसमकस लगी हुई, काफी मशक्कत करते हुए इस बार घुमाना चाहते थे, शरीर से टकराई, खुद विकेट कीपर आएंगे, गेंद को फील्ड कर लेंगे, एक भी रन लेने का मौका नहीं बन रहे सकते हैं जब तक आप फील्डिंग अच्छा नहीं करेंगे। एक बार फिर से सचिन दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। अच्छी गेंद और पिस्टन के बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर, एक भी रन लेने की। और वही यहाँ पर दोनों बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी करते हुए, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, एक सेकेंड स्लिप है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट कवर है। आप यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए इस बार हल्के हाथों से गेंद को निकाल के खेला। वहां पर कप्तान खुद खड़े, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक रन आसानी से मिलता हुआ ओवर की समाप्ति हो गई। कप्तान खुद गोलू चौधरी आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज आशीष गोलू के लिए राउंड के विकेट। बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, शायद शरीर से टकराई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई जाकर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। गोलू जो कि शानदार बल्लेबाजी करके अर्धशतक पूरा करके आउट हुए थे, उसके बाद गेंदबाजी जब खुद कप्तान है अपने आप पर भरोसा जताया और गेंदबाजी के लिए खुद आ चुके हैं। दाएं हाथ से दौड़ना शुरू किया, इस बार कट करना चाहते थे, किया भी था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, एक भी रन लेने का मौका नहीं। और आप देख सकते हैं वहां पे फील्ड में कैमरामैन खड़े हैं, शानदार वर्क करते हुए, शानदार जॉब उनका भी। और ये वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप
आराम से इस मैच का भी घर बैठे आनंद ले सकते हैं। इस बार गेंद को आगे आके निकाल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है बीच में विकेट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा तब तक आसानी से समय था सिंगल चुराने का, और सिंगल के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 25 ओवर में उनकी तरफ से देखने को मिली है। इस बार उछाल के खेला है, कुछ देर हवा में गेंद है, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद जाके गिरेगी। तब तक समय था वहां पर सिंगल चुराने का, और सिंगल लेकिन उनके पहुंच से बाहर निकली गेंद नो मैच लैंड में जाके गिरी। और इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे मिड विकेट के ऊपर से जाते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का यहां पर आशीष के बल्ले से आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, क्वालिफाइंग का मुकाबला है, क्वालिफायर के मुकाबले में आप इतनी शानदार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को देंगे तो कप्तान का भरोसा तो जीतने के ही काम करेंगे। भारत की गेंद ब्लॉक होल में डाली गई गेंद उसे हल्के हाथों से खेलते हुए वहां पर फाइनल की दिशा में खुद विकेट कीपर जाते गेंद। ओवर फिर से अच्छी गेंद आगे आती, गेंद को खेला आशीष ने, और सिंगल चुराते हुए खुद 49 पर पहुंच चुके हैं आशीष। नॉन स्ट्राइक गेंद पर 1 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, पीयूष गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी करेंगे वहां पे अमित। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे है, वहां पर शिवम के रूप में एक शॉर्ट कवर है, डीप पॉइंट है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है। पीयूष चले, भारत की गेंद फिर से सम्मान दिया उसे, हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुराने की कोशिश हो रही थी, क्लिक करना चाहते थे लेकिन वहां पे एक भी रन लेने का मौका नहीं। शायद आशीष को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश हो रही होगी लेकिन संभवतः इस बार आगे आके गेंद को निकाल दिया। वहां पर खिलाड़ी तो मौजूद है लेकिन उनके बहुत से बाहर गए, सीधे बोलने के बाहर जाते हुए वहां पे 4 रनों के लिए एक बार मौका मिला था, उसको भी टपका दिया गया। तो इन तमाम चीजों को यदि यहाँ पर मिला जुलाकर देखा जाए तो पीवीआर पैंथर्स काफी आगे। एक बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला, फील्डिंग में हल्की मिस टाइम हो सकती थी लेकिन कप्तान के पास अनुभव है, उसका फायदा उन्होंने उठाया और 1 रन से ही यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ेगा। बल्लेबाज अमित को 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहां पे बल्लेबाज आशीष अपना अर्धशतक पूरा करेंगे इस गेंद से, यह वक्त बताएगा। हल्के हाथों से खेला और सीधे 50 तक का सफर पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर आशीष की, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आशीष। 12 नंबर की जर्सी उनके शरीर पे टंगी, क्या लाजवाब स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिलता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, आप जितनी तारीफ कर ले वो कम पड़ जाएगी। पीयूष राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेगा अमित। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक। इस बार घुमाना चाहते थे, ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा जाके 13 करते हुए फील्डिंग बिल्कुल उसी तरह देखने को मिल रही है। सचिन चले ओवर विकेट, इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है। जब तक गोलू आएंगे डीप से दौड़कर गेंद को फील्ड करेंगे तब तक समय पर सिंगल चुराने का। सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचता हुआ जाके 94 रन। विकेट देखने को मिल रहा है, अच्छे शॉट्स बल्ले से निकल रहे हैं। सचिन एक बार फिर से अमित के लिए दौड़ना शुरू किया। गेंद खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर और एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है, पहला क्वालिफायर चल रहा है यहाँ पे। अब कल जो मुकाबले खेले जाएंगे वो एलिमिनेटर के मुकाबले होंगे। कल जो मुकाबले होंगे उसमें जो टीम हारेगी वो बाहर निकल जाएगी। इस बार गेंद को निकाल दिया लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर कवर की दिशा में, एक भी रन लेने का मौका नहीं। राइजिंग स्टार और पावर हिटर्स के बीच कल मुकाबले खेले जाएंगे इसी मैदान पर। भारत स्थल की बाहर की गेंद काफी दिशाहीन, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। विक्रम
पंचम प्रभात इन तमाम बल्लेबाजों की चर्चा करें जिनके आने बाकी हैं। और एक अच्छा जब प्लेटफॉर्म यहाँ पर फिक्स हुआ है, इस बार सिंगल चुराने की कोई संभावना बन सकती थी, वहां पर मिसफील्ड हुआ, एक रन आसानी से मिलने चाहिए तो 2 रन वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। रन आउट करने के चक्कर में शायद एक अतिरिक्त रन यहाँ पर दे बैठे फील्डर, और होना भी चाहिए फील्डर इस बात को हमेशा सोच रहे हैं कि बिल्कुल विकेट कैच आउट हो या किसी भी तरह हो, बोल्ड हो, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए इस बार अच्छी गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद को निकाल दिया है। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड करने के लिए तब तक समय है वहां पर सिंगल चुराने का। लगातार सिंगल रोटेट करते हुए यहाँ पे स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 98 रन, 84 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाज के बीच। अच्छा पार्टनरशिप अभी तक हमको लग रहा है इस टूर्नामेंट के तहत। सचिन एक बार फिर से 2 किया, और इस बार यहाँ पर बाहर जाना होगा बल्लेबाज को, सनिक एज लगा वहां पे बल्ले का। इस बार गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा तब तक समय था सिंगल चुराने का। और सिंगल चुराते हुए वहां पे अपने स्ट्राइक रोटेट कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। गोली चले, इस बार गेंद को निकाल दिया है वहां पर, जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे तब तक विक्रम के पास समय था सिंगल चुरा के अपना खाता खोलने का। और इसके सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 97 रनों की और दरकार है यहां से। इस बार फिर से अच्छी गेंद जो ब्लॉक होल में डाली गई गेंद थी उसे सम्मान दिया वहां पे बल्लेबाज अमित ने। बैक टू द बॉल खेल के एक भी रन चुराने की कोशिश नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हैं गोलू, चाहे हाथ से राउंड विकेट लगातार अच्छी गेंद। इस बार एक साल के खेला है वहां पर, किसी के पास कोई मौका नहीं, सीधे बाउंड्री के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए शानदार छक्का यहां पर आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन स्लॉट में थी, गेंद को हवाई लॉक सेट कर दिया और गेंद निकल गए बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के मैं करते नहीं सकूंगा क्योंकि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए फाइनल को खेला, उसके नीचे खिलाड़ी जा पाएंगे लेकिन शायद काफी दूर थी उनसे। अच्छा प्रयास था लेकिन समय था वहां पर आसानी से 2 रन चुराने का। नेवी की खिलाड़ी में कोई थे नहीं, एक मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी थे, उन्हें काफी लंबी दूर लगाकर कवर की दिशा में जाना पड़ रहा था। हालांकि गेंद काफी देर हवा में थी लेकिन समय वहां पर मिलता हुआ आसानी से 2 रन चुरा लिए बल्लेबाज अमित। एक संभावना है, हाफ एंड चांस ही था क्योंकि काफी दूर गेंद थी, प्रयास अच्छा था उनका कैच करने का लेकिन उनके पहुंच से इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ और इस तरह से पांडे को बाहर जाना होगा कैच आउट के रूप में। राजा आए हैं वहां पे गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे विक्रम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी 108 रन की विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं कमबैक यहाँ पर कप्तान गोलू ने अपनी टीम को दिलाई है और ये वक्त बताएगा, हालांकि उत्साह ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला। और इस तरह से यहाँ पर नकारा